क्या हाल चाल। हम हैं आपके नीलेश सर। तो आज हम आपके बीच प्रकट हुए हैं क्लास 12 का मैथ को लेकर। अब हम लोग क्लास 12 का मैथ यूट्यूब पर स्टार्ट करने वाले हैं। इंट्रोडक्शन हम लोग पहले ही दे दिए हैं। हम लोग चैप्टर नंबर 2 जिसका नाम है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, है ना। ये एग्जाम में हम लोगों का 6 से 7 मार्क्स का आता है। कितने मार्क्स का आता है? 6 से 7 मार्क्स का आता है। हम लोग डायरेक्टली चैप्टर 2 स्टार्ट कर रहे हैं। चैप्टर 1 क्या करेंगे? चैप्टर 1 बाद में करेंगे। पहले चैप्टर 2 करेंगे, उसके बाद 3 4 5 6 करेंगे, उसके बाद चैप्टर 1 करके फर्स्ट बुक खत्म करके उसके बाद हम लोग कहां प्रवेश करेंगे? सेकंड बुक में। ठीक है, तो आज हम लोग पढ़ेंगे इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन। क्या पढ़ने वाले हैं? एक टर्म यहां पे आ रहा है जिसका नाम है इनवर्स, है ना। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री से हम लोग परिचित हैं क्योंकि क्लास 10 में भी पढ़े होंगे और क्लास 11th में भी पढ़े होंगे। ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन हम लोग तो जान रहे हैं, साइन कॉस टेन ये सब जान रहे हैं ना। तो ये जो इनवर्स है, आखिर ये इनवर्स है क्या, उसी के बारे में हम लोग क्या करने वाले हैं? क्लास 12 में पढ़ने वाले हैं। तो चलिए बने रहे हमारे वीडियो में। अच्छा लगेगा तो अपने दोस्त को भेज देना है ताकि वो भी आपके साथ क्या करे? पढ़ सके। तो देखिए ये जो इनवर्स है, ये जो इनवर्स है, जैसे मानिए कि 1/x है, 1/x, इसके पावर में कुछ नहीं, क्या 1 है। अगर इस पावर को ऊपर ले जाया जाएगा, x को अगर ऊपर ले जाए तो क्या बनेगा? x के पावर -1। इन्हीं को कहा जाता है, इसको कैसे पढ़ेंगे हम लोग? x इनवर्स। कैसे पढ़ते हैं बाबू? x इनवर्स। कैसे पढ़ते हैं? x इनवर्स। जैसे मान लीजिए कि 1/2 के पावर 3 जो है प्लस है, ऊपर जाएगा तो क्या बनेगा बाबू? माइनस। तो क्या हो गया? 2 के पावर -3। इसको बढ़ सकते हैं 2 इनवर्स -3। ठीक है, 2 इनवर्स 3 बोल सकते हैं, 2 इनवर्स 3। चलिए अब हम लोग क्या करते हैं, इस चीज को हम लोग ट्रिग्नोमेट्री में अप्लाई करते हैं। जैसे मान लीजिए लेट का मतलब माना कोई मेरे पास फंक्शन है साइन x बराबर y है। क्या है? साइन x बराबर y। अगर ये x है, अगर ये साइन उधर जाएगा तो क्या बनेगा? साइन इनवर्स y। क्या बनेगा बाबू? साइन इनवर्स y। यस सर। गलती से भी ऐसे नहीं करना है कि सर मान लीजिए मेरे पास ऐसा फंक्शन है साइन x बराबर y दिया है तो x बराबर क्या होगा? y बटा साइन। ये बिल्कुल गलत है, ऐसा करना भी नहीं है। ठीक है, पहला केस हो गया कंडीशन 1। कंडीशन 2 में हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? मान लीजिए कि आपके पास साइन इनवर्स x बराबर y दिया हो तो क्या करेंगे आप? अगर ये इनवर्स है उधर जाएगा तो क्या बनेगा? साइन। क्या बनेगा बाबू? साइन। तो y बराबर क्या हो गया? y बराबर साइन, सॉरी x बराबर क्या हुआ? x बराबर साइन y। x बराबर साइन y। यस सर। ठीक है, इनवर्स समझ में आ गया। फिर से एक थोड़ा सा मान लीजिए कि cos x बराबर थीटा। cos x बराबर क्या है? थीटा। तो x बराबर ये cos उधर जाएगा तो क्या बनेगा? cos इनवर्स थीटा। क्या बना? cos इनवर्स थीटा। क्या बना? cos इनवर्स थीटा। यस सर। अब हम लोग क्या करेंगे कि हमारे पास त्रिकोणमिति का 6 फंक्शन है। 6 फंक्शन का हम लोग क्या निकालने वाले हैं? क्या पढ़ेंगे हम लोग? डोमेन पढ़ेंगे, रेंज पढ़ेंगे। रेंज को ही एक और नाम से जाना जाता है द प्रिंसिपल वैल्यू, है ना। आपके एग्जाम में आता है एमसीक्यू के रूप में, द प्रिंसिपल वैल्यू। यस सर। तो हम लोग क्या करेंगे? उस टेबल को आपके सामने में प्रस्तुत करेंगे। चलिए अब हम लोग ये फंक्शन और ये रहा भाई साहब डोमेन। इधर हम लोग क्या लिखेंगे? रेंज। क्या लिखेंगे? रेंज। रेंज को क्या कहते हैं? प्रिंसिपल वैल्यू। प्रिंसिपल वैल्यू, है ना। चलिए y बराबर साइन इनवर्स x, इधर क्या? y बराबर cos इनवर्स x, y बराबर tan इनवर्स x, y बराबर cot इनवर्स x, यहाँ y बराबर cosec इनवर्स x, यहाँ y बराबर क्या होगा? sec इनवर्स x। चलिए तो साइन इनवर्स x का डोमेन क्या होता है? तो इसका डोमेन होता है -1 से
1 क्या होता है, -1 से 1। इसका रेंज क्या होता है, इसका रेंज होता है -π/2 से π/2, π/2 है ना। यहाँ पे पाई का मान 22/7 नहीं, यहाँ पे एंगल का मेजरमेंट है ना। एंगल का मेजरमेंट हम लोग दो तरीके से करते थे, एक डिग्री और एक रेडियन। तो पाई रेडियन है ना, हम लोग पढ़े होंगे, क्या पढ़े थे बाबू, कि पाई रेडियन बराबर कितना डिग्री, 180 डिग्री। यस सर। अब ये इस ब्रैकेट के बारे में भी हम लोग सेट में 11 क्लास में पढ़ चुके हैं। इस ब्रैकेट को बोलते हैं हम लोग क्लोज ब्रैकेट। क्या बोलते हैं, क्लोज ब्रैकेट। इसका मतलब ये हुआ कि इसका वैल्यू जो होगा वो -90 से +90 के बीच होगा, बट क्लोज ब्रैकेट में -90 को भी काउंट करना है और +90 को भी क्या करना है, काउंट करना है। इस बात का ध्यान रखेंगे आप लोग। चलिए, अब ये cos इनवर्स x का डोमेन क्या होता है, तो -1 होता है। इसका रेंज क्या होता है, इसका रेंज होता है 0 से पाई, 0 से पाई, ये क्लोज ब्रैकेट है। और tan इनवर्स x का डोमेन क्या होता है, तो होता है रियल नंबर। क्या होता है, r का मतलब क्या होता है, रियल नंबर। यस सर। तो इसका जो रेंज होता है क्या होता है, -π/2 से π/2। ये हो गया ओपन ब्रैकेट। ओपन ब्रैकेट का मतलब हुआ इसका जो रेंज होगा वो -90 से 90 के बीच होगा, बट -90 और +90 को काउंट करना नहीं है, यही है। इस बात को ध्यान में रखेंगे आप। चलिए, अब ये cot इनवर्स x का डोमेन क्या होता है, इसका भी रियल नंबर होता है। तो इसका जो है रेंज क्या होता है, तो 0 से पाई, 0 से क्या होता है बाबू, पाई होता है। कोसेक इनवर्स x का क्या होता है, तो रियल नंबर में से -1 और 1 को घटा देना है। इसका मतलब है कि वास्तविक संख्या में से -1 और 1 को घटाना है। उनको घटाने के बाद जितनी भी संख्याएं बचेगी वो कोसेक इनवर्स x की क्या हुई, डोमेन हुई। क्या हुई, डोमेन। तो इसका रेंज क्या होता है, तो इसका रेंज होता है -π/2 से π/2 -0। यस सर। सेक इनवर्स x का क्या होता है, इसका भी सेम होता है, r -1 से 1, -1 से 1। ठीक है, इन दोनों को माइनस कर देना है वास्तविक संख्या में से। और इसका जो रेंज होता है वो 0 से पाई -π/2, π/2। यस सर। देखिए, ये जो आपका ये जो फंक्शन का था, इनवर्स फंक्शन का, ये इनवर्स फंक्शन का डोमेन रेंज, इसको ना आप बेहतरीन रूप से क्या करेंगे, याद करेंगे। क्या करेंगे, याद करेंगे। तो चलिए आगे हम लोग, चलिए अब हम लोग क्या देखते हैं, सम इंपॉर्टेंट फार्मूला। आज हम लोग फार्मूला लिखेंगे, कल हम लोग सभी फार्मूला को क्या कर देंगे, प्रूफ कर देंगे आपके बीच में। चलिए, अब देखिए पहला फार्मूला क्या है बाबू, कि नंबर 1 साइन इनवर्स साइन एक्स। क्या है, साइन इनवर्स साइन एक्स। इसका मतलब है सर कि ये साइन इनवर्स हुआ, इसके अंदर में जो है, इसके ब्रैकेट के अंदर में जो है साइन एक्स है, ये इस साइन इनवर्स का क्या है, थीटा है। क्या है, थीटा है सर। यस सर। तो इसका वैल्यू क्या होता है, इसका वैल्यू होता है एक्स। इसको प्रूफ करेंगे, ठीक है, कैसे हुआ। इसका एक और डुप्लीकेट होता है। अब इनवर्स बाहर है, साइन अंदर है। अब क्या करेंगे हम लोग, साइन इनवर्स एक्स बराबर क्या होता है, एक्स। क्या होता है, एक्स। चलिए इस साइड में इसको लिख देंगे ताकि कंफ्यूजन ना हो। चलिए दूसरा नंबर क्या है, cos इनवर्स cos एक्स बराबर क्या होता है, तो एक्स होगा सर। 3 नंबर tan इनवर्स tan एक्स बराबर क्या होगा, एक्स होगा। क्या होगा, एक्स। 4 नंबर cosec इनवर्स cosec x बराबर क्या होगा, x। sec इनवर्स sec x बराबर x। cot इनवर्स cot x बराबर क्या होगा, x बराबर क्या होगा, x। चलिए दूसरा क्या है, अभी क्या बताए कि साइन, अभी इनवर्स बाहर में रखे थे, अभी साइन को बाहर रख देंगे। साइन इनवर्स x,
इसका भी वैल्यू क्या होता है, एक्स होता है। कॉस कॉस इनवर्स एक्स बराबर क्या होता है, एक्स। 3 नंबर टेन और टेन इनवर्स एक्स बराबर क्या होगा, एक्स होगा सर। क्या होगा, एक्स होगा। यस सर। चलिए उसके बाद कॉसेक कॉसेक इनवर्स एक्स बराबर एक्स। 5 नंबर सेक और सेक इनवर्स एक्स बराबर क्या होगा, एक्स। 6 नंबर कॉट और कॉट इनवर्स एक्स बराबर क्या होगा बाबू, एक्स। क्या होगा, एक्स। ठीक है, अगर स्क्रीनशॉट लेना हो तो ले सकते हैं आप लोग। चलिए स्क्रीनशॉट ले लिए, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब जैसे एक और फॉर्मूला आपके बीच में आएगा कि साइन इनवर्स माइनस एक्स। ठीक है बाबू, साइन इनवर्स माइनस एक्स का क्या फॉर्मूला था, माइनस साइन इनवर्स एक्स। दूसरा नंबर एक है कॉसेक इनवर्स, इसी का गोतिया कॉसेक इनवर्स माइनस एक्स बराबर क्या होगा, तो माइनस कॉसेक इनवर्स एक्स। एक और है जैसे कि टेन इनवर्स माइनस एक्स, जब थीटा को माइनस रखा जाएगा तो ये माइनस क्या निकल जाता है बाबू, बाहर निकल जाता है। क्या बचता है आपके पास, टेन इनवर्स एक्स। ये जो 4 नंबर का, 4 नंबर इधर लिखते हैं, ये जो 4 नंबर का सीरीज है बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसको थोड़ा दिमाग में रखना है। इसमें क्या हो रहा है कि मान लीजिए कि कॉस इनवर्स माइनस एक्स, इसका रिजल्ट ये नहीं होता है, ये माइनस को जो प्रकट करता है किन के रूप में प्रकट करता है, तो पाई माइनस कॉस इनवर्स एक्स। यस सर, इसको थोड़ा दिमाग में रखेंगे। कैसे हुआ प्रूफ करवा देंगे, चिंता नहीं करना। सेक इनवर्स माइनस एक्स बराबर क्या होगा, पाई माइनस सेक इनवर्स एक्स। एक और भाई साहब गोतिया है कॉट को, कॉट इनवर्स माइनस एक्स बराबर क्या होगा, पाई माइनस कॉट इनवर्स एक्स। पाई माइनस कॉट इनवर्स एक्स, ये तीनों को माइंड में रखेंगे आप लोग। इस सबको भी माइंड में रखना है, ये नहीं कि घर में रख देना, घर में न रखना बचुआ। चलिए एक और क्या होता है कि साइन इनवर्स 1 बाय एक्स बराबर क्या होता है, तो बाबू होता है कॉसेक इनवर्स एक्स। ठीक है, एक फॉर्मूला होता है कि कॉस इनवर्स 1 बाय एक्स बराबर क्या होता है, तो होगा आपका सेक इनवर्स एक्स। 3 नंबर क्या होता है, टेन इनवर्स 1 बाय एक्स बराबर क्या होता है, कॉट इनवर्स एक्स। क्या होता है, कॉट इनवर्स एक्स। चलिए एक और फॉर्मूला होता है, फॉर्मूला का सीरीज चल रहा है बाबू, कल प्रूफ करेंगे। कल एक तो क्वेश्चन का प्रूफ करेंगे हम लोग, उसके बाद नेक्स्ट में क्या करेंगे, एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे हम लोग। साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स बराबर क्या होता है, पाई बाय 2। है ना, आपके एग्जाम में भाई साहब उतावला होता है, बावला होता है ना, बावला, ये उतावला है आपके एग्जाम में आने के लिए। तो साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स बराबर क्या होता है, पाई बाय 2। इसी में होता है कि कॉसेक इनवर्स एक्स प्लस सेक इनवर्स एक्स बराबर क्या होगा, पाई बाय 2। यस सर। क्या होता है बाबू, टेन इनवर्स एक्स प्लस कॉट इनवर्स एक्स बराबर क्या होता है, पाई बाय 2। बराबर क्या होता है, पाई बाय 2। ये सर, ये तीनों को रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए नेक्स्ट, अब इसका कहना है कि साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई बराबर क्या होगा। इसका फॉर्मूला होता है कि साइन इनवर्स एक्स इंटू 1 माइनस वाई स्क्वायर प्लस वाई इंटू 1 माइनस एक्स का स्क्वायर। क्वेश्चन नंबर 2, यहाँ प्लस है, ये किसी का गोतिया होता है, इसको माइनस बोल देते हैं। साइन इनवर्स एक्स माइनस साइन इनवर्स वाई, ये साइन इनवर्स बाहर निकल गया भाई साहब,
एक्स इंटू रूट अंडर 1 - y का स्क्वायर, यहाँ प्लस था तो प्लस, यहाँ माइनस है तो माइनस, फॉर्मूला सेम ही है, खाली प्लस और माइनस का फर्क है। समझ गया बलका? यस। अब एक है कि सेक इनवर्स एक्स प्लस, सेक नहीं है, कॉस इनवर्स एक्स है, सॉरी, कॉस इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स वाई बराबर कॉस इनवर्स एक्स इंटू वाई, यहाँ प्लस होगा तो यहाँ क्या होगा माइनस, तो 1 माइनस एक्स का स्क्वायर इंटू 1 माइनस वाई का स्क्वायर। चलिए नेक्स्ट, अब ये है कॉस इनवर्स एक्स माइनस कॉस इनवर्स वाई, क्या होगा कॉस इनवर्स एक्स इंटू वाई, यहाँ माइनस तो बीच में क्या होगा प्लस, हो गया 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू 1 माइनस वाई का स्क्वायर। कोई दिक्कत है? नहीं है ना बालक? चलो आगे, एक और है 5 नंबर में कि tan इनवर्स एक्स प्लस tan इनवर्स वाई बराबर क्या होगा, तो होगा सर tan इनवर्स एक्स प्लस वाई बट एक्स प्लस वाई बटा 1 माइनस एक्स इंटू वाई। 6 नंबर, tan इनवर्स एक्स माइनस tan इनवर्स वाई बराबर क्या होता है, तो होता है बाबू tan इनवर्स एक्स माइनस वाई बटा 1 प्लस एक्स इंटू वाई, 1 प्लस एक्स इंटू वाई। चलिए कुछ कुछ और फॉर्मूला बचा हुआ है, उसको भी कंप्लीट कर ही ले आज। चलिए, एक होता है कि 2 साइन इनवर्स एक्स बराबर, इसका फॉर्मूला आता है साइन इनवर्स 2x इंटू 1 माइनस एक्स का स्क्वायर। नंबरिंग कर दो ताकि देखने में खूबसूरत लगे भाई साहब। 2 कॉस इनवर्स एक्स बराबर क्या होता है, तो कॉस इनवर्स 2x स्क्वायर माइनस 1, 2 tan इनवर्स एक्स बराबर क्या होता है सर, tan इनवर्स 2x बटा 1 माइनस एक्स का स्क्वायर। चलिए एक और, इधर तो हो गया, कुछ कुछ बचा है क्या, और कुछ बचा है शायद, एक ये बचा है 3 साइन इनवर्स एक्स बराबर क्या आता है, तो साइन इनवर्स 3x माइनस 4x क्यूब, 3 कॉस इनवर्स एक्स बराबर क्या आता है, तो कॉस इनवर्स 4x क्यूब माइनस 3x। एक और होता है 3 tan इनवर्स x बराबर क्या होता है, तो tan इनवर्स क्या होता है बाबू, tan इनवर्स 3x माइनस एक्स क्यूब बटा 1 माइनस 3x स्क्वायर। ये सब जो फॉर्मूला है ना, ये सब त्रिकोणमिति का ही फॉर्मूला है, केवल इनवर्स लग गया। ठीक है, ये जो फॉर्मूला आप देख रहे होंगे, हम लोग पढ़े थे 11 क्लास में कि साइन 3x का फॉर्मूला क्या होता है। ठीक है, तो क्या फॉर्मूला होता है, तो 3 साइन x माइनस 4 साइन क्यूब x, यही फॉर्मूला है बस, केवल कुछ नहीं हुआ। ये त्रिकोणमिति का था, ये भाई साहब इनवर्स त्रिकोणमिति बन गया। ठीक है, तो ज्यादा दिमाग खर्चा करने की आवश्यकता नहीं है। अगर आपको त्रिकोणमिति का सारा फॉर्मूला बल्ले बल्ले याद है तो इनवर्स का कोई टेंशन बिल्कुल लेना भी नहीं है। चलिए कुछ बचा है क्या, इधर तो देख लिए। चलिए इसको अगर आप स्क्रीनशॉट, तो एक ही हम लोग दिलवाए आपको, केवल इसका दिलवा दिया। ठीक है, चलिए इसका स्क्रीनशॉट अगर ले लिए हैं तो ले लीजिए फिर से, चलिए ले लीजिए। चलिए स्लाइड चेंज, इसका भी ले लीजिए। चलिए ले लीजिए नेक्स्ट, इसका भी ले लीजिए। इसको इंपॉर्टेंट है ना, साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स बराबर पाई बाय 2। चलिए नेक्स्ट, इसका भी ले लीजिए।
चलिए ले लीजिए, इसका भी ले लीजिए। ठीक है, अगर कुछ कुछ फॉर्मूला अगर बचा होगा तो हम लोग जब क्या एक्सरसाइज करेंगे उसके बीच में इसको निपटा देंगे। ठीक है, तो टेंशन लेना बिल्कुल भी नहीं है। अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग जो इसका नेक्स्ट क्लास लाएंगे, नेक्स्ट वीडियो में आपको क्या मिलेगा, जितना भी फॉर्मूला हम लोग लिखे आपके बीच में, ठीक है, सबका प्रूफ देंगे, हम लोग प्रूफ करेंगे, हम लोग मिल के करेंगे साथ में। ऐसा नहीं कि हम अकेले कर रहे हैं आप लोग घर में बैठे हैं, ऐसा नहीं है, सबको मिल के करना है ना, हम पढ़ाएंगे आपको पढ़ना है। चलिए हम लोग क्या करेंगे, इस जो भी आज का सेशन में जो भी वीडियो हम लोग जो भी फॉर्मूला हम लोग लिखे आपके बीच में, सभी फॉर्मूला को हम लोग क्या करेंगे नेक्स्ट वीडियो में प्रूफ करेंगे। प्रूफ करने के बाद हम लोग क्या करेंगे, चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं। ठीक है, यस सर, चैप्टर उसके फॉर्मूला अगर टनाटन रहेगा ना बाबू, चैप्टर को धुआं कर देंगे। ठीक है, तो कोई टेंशन बिल्कुल लेना नहीं है। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग क्या करेंगे, मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में प्रूफ के साथ। तो और क्या मतलब, हम लोग बहुत मेहनत कर रहे हैं, है ना, हम लोग क्या कर रहे हैं, बहुत मेहनत कर रहे हैं। आप भी हम लोग को थोड़ा सा सपोर्ट करें। ठीक है, अपने दोस्तों को वीडियो भेजें ताकि आप भी पढ़ें और दोस्तों को भी पढ़ें, ताकि हम लोग को भी थोड़ा सा मोटिवेट मिलेगा। ठीक है बाबू, तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।